मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आज हम पाकिस्तान के मशहूर नग़मा निगार तस्लीम फ़ाज़ली का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इससे कबल हम उनका एक प्रोग्राम एपिसोड 1 पेश कर चुके हैं और आज हम उनका एपिसोड 2 जो है वो पेश करेंगे। पहले हम एक गीत देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और यूनुस हमदम साहब के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। फ़िल्म है उमंग। ये 1975 में ये फ़िल्म बनी। आवाज़ है इखलाक अहमद और निगरा नूर साहबा की। मौसीकी है रोबन घोष साहब की। रात भर जिया मोरा मुझे क्यों तरसाए। देखिए और सुनिए। किया होगा दिल दिया होगा, कभी दिल लिया होगा, दिल लिया होगा, दिल लिया होगा। देखा ना दिलदार ऐसा, अरे जैसे को मिल गया पैसा, देखो फसाने बनेंगे, हम भी दीवाने बनेंगे। रात भर जिया मोरा मुझे क्यों सताए, तू ही बता दे मुझे समझ ना आए। खिल जाएंगी कलियां, आ जाएंगे भंवरे, खिल जाएंगी कलियां, आ जाएंगे भंवरे। तुम अपनी सुलझी हुई लट तो खोलो, अंबर पे तारे चमकते हैं जैसे, झिलमिल चमकते हैं दो नैना जैसे। निकलता है कैसे, अरे चलती हो तुम चाल जैसे, होता अंधेरा है कैसे, जुल्फे बिखरती हैं जैसे। रात भर सजना को याद किया होगा, दिल दिया होगा, कभी दिल लिया होगा, दिल लिया होगा, दिल लिया होगा। सागर में पानी है, पानी में मोती है, सागर में पानी है, पानी में मोती है, मोती चमकता है कैसे, ये बोलो बोलो बोलो। जब नैन मिलते हैं मोती बरसते हैं, जब नैन मिलते हैं मोती बरसते हैं। तुम प्यार दिल में बसा के तो देखो, जल बिनी मछली तड़पती है वैसे, सावन में सजनी मचलती हो जैसे। सावन आता है कैसे, अरे तुमको मनाता हो जैसे, ये प्यार होता है कैसे, हम तुमसे मिलते हैं जैसे। रात भर जिया मोरा मुझे क्यों सताए, तू ही बता दे मुझे समझ ना आए।
जी यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आपके साथी तस्लीम फाजली साहब का एपिसोड 2 जो है हम पेश करेंगे आज। एक गीत हमने पेश कर दिया अपने जी सामाईन और नाज़रीन के लिए, तो उनके मुतालिक कुछ और हमें जी बताइए। भाई, उन्होंने बहुत गीत लिखे, बहुत खूबसूरत गीत लिखे। अच्छा, उनकी एक खूबी ये थी कि वो बहुत तेज रफ्तारी से गीत लिखते थे। जी जी। और मेरा ख्याल है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अच्छे और तेज रफ्तार गीत लिखने वालों में जहां मसरूर अनवर का नाम शामिल था, जी। वहाँ तस्लीम फाजली ने आके फिर अपनी अहमियत को उजागर किया। और इनके बारे में तो ये मशहूर है, बाज़ औक़ात ये एक सिगरेट सुलगाते हैं जी। और सिगरेट ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म होने के दौरान ये गीत मुकम्मल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खूबी रही है तस्लीम फाजली की, ये बड़ी बात खूबी। तो। और देखिए 1970 की जो दहाई है, जी जी मैं समझता हूँ कि हर साल इन्होंने कम से कम 5-6 फिल्मों के लिए इन्होंने जी लिखा, जी। हर साल। जी जी जी। तो देखिए, एक मेरे हमारे नाजिर ने फ़ोन करके ये कहा कि साहिबा जो जी निशो बेगम की जो बेटी हैं, जी जी कि ये तस्लीम फाजली साहब की बेटी हैं। तो मैंने कहा नहीं, जी। ये तस्लीम फाजली साहब से कोई बच्चा नहीं है निशो बेगम का। जी जी निशो बेगम की जो बेटी है साहिबा, जी। ये इनाम रब्बानी साहब जी, तो जी, जी। उनके स्कूल फ्रेंड थे निशो बेगम के। और निशो बेगम ने अपनी कमिटमेंट निभाई और उनसे शादी की, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट ना निभा सका। 9 उम्री ही में इनका एक इश्क चला था। जी हाँ। अच्छा, वो इश्क कामयाब हुआ, शादी हुई। अच्छा, शादी करने के बाद चूंकि उनके हालात नामसाइद थे, कोई ज्यादा कोई हुनर नहीं था उनके पास, और वो पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं थे, तो उन्होंने सोचा मैं मुल्क से बाहर जाकर ना कुछ कर लूंगा। तो जी हाँ। इनसे ये कहकर गए कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ और वहां से तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा, और जब मैं सेट हो गया तो तुम्हें बुला लूंगा। और वो आए लेकिन हुआ ये कि वहां जाके वो भूल भी गए, हाँ। और कई साल तक उन्होंने ना इसको याद किया, ना खत लिखा। जी हाँ, कहते ना, ना कोई चिट्ठी ना खत, तो जी वो हाँ। क्या करती निशो। जी हाँ। और फिर उसके बाद इन्होंने अब एक और शादी की तस्लीम फाजली साहब के बाद जी। जमाल पाशा साहब के साथ। जी जी और जमाल पाशा साहब से उनका एक लड़का है हमजा पाशा। जी जी। तो ये मैं अपने जो देखने और सुनने वाले हैं, उन्होंने नहीं, इनकी अच्छा तस्लीम फाजली की इससे एक बेटी थी मदीहा। अच्छा, हाँ जी जी। जिसका कोई तो जिक्र जब नहीं ये है, जिसका हाँ, कोई नहीं नहीं, सच। मुझे जी। पता है, इसलिए कि जब ये शादी हो गई और कराची जाके रहने लगे, अच्छा। तो वो बेटी जो थी, उनके वालिदैन ने कहा कि भाई हम ये जो बेटी है ये हमारे खानदान का, हमारा खून है, ये अच्छा। हम इसको नहीं देंगे, ये बेटी हम वापस हम अपने पास ही रखेंगे। तो निशो की जब तलाक हो गई तो वो लाहौर वापस चली गई, लेकिन बेटी उसके खानदान वालों ने रख ली थी। अच्छा, लेकिन ये देखें ना, ये अब जो आपने जो बताया, मैं समझता हूँ कि ये सब हमारे सामाईन और नाज़रीन के लिए एक नई चीज़ है। जी जी क्योंकि आप कहीं पे भी इस मदिया जो बेटी हैं उनकी जी जी। उनका जिक्र नहीं मिलता। दो बच्चों का हाँ, सब जिक्र साहिबा मिलता। ही को जानते हैं, साहिबा। जी, साहिबा। लेकिन ये और हाँ, साहिबा और हमजा जी का जिक्र जी जी मिलता है। जी जी जी, जिसने वो रैम्बो से शादी कर ली थी, जी जी। अदाकार रैम्बो से। जी। अभी हम एक और देखते हैं, गज़ल है बहुत मशहूर, और आज तक ये मैं समझता हूँ कि सरताज गज़ल जो मेहदी हसन जी। साहब ने गाई, गजलों में गजल। तस्लीम फाजली साहब ने लिखा, जी जी और शाहिद साहब पे ये पिक्चराइज हुआ। फिल्म है जीनत। जी जी ये 1975 में ये फिल्म बनी, जी और मौसीकी थी नाशाद साहब की। जी जी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया। सामा हो गए, देखिए और पहले सुनिए। जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो जाना गए। हो गया। देखिए बहुत और खूबसूरत गजल, सुनिए। जी और बहुत ही दिल को छूती है ये गजल। जी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने
रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदल फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए फिर तू का उनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जाओ फिर जाने जाओ फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अभी हम एक और गीत देखते हैं। मैं एक बात बताते चलूं जी। कि अभी जो उमंग का आपने गाना सुनाया था ना, जी जी तो उमंग में एक अदाकारा और भी थी, रूही बानो। जी। वो इतनी बासलाहियत अदाकारा थी और इतनी पढ़ी लिखी अदाकारा थी कि यूं समझने के इंडस्ट्री में इतनी पढ़ी लिखी अदाकाराएं बहुत कम आई हैं। जी। तो वो उनसे मेरी मुलाकात ये है, फिल्म बन रही थी टीपू सुल्तान। जी जी और उसमें टीवी आर्टिस्ट बदियुज़्ज़मान भी थे जी जी और उसमें रूही बानो भी थी। जी जी। तो मेरी ये एएम स्टूडियो में रूही बानो जी। साहबा बड़ी पढ़ी लिखी बंद और रोड पर एएम स्टूडियो था। जी 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 अशफाक मलिक स्टूडियो। जी जी जी। वहाँ मैंने अपनी फिल्म की शूटिंग भी की थी, तुम सा नहीं देखा की। अच्छा, कराची से आर्टिस्ट बुलाए थे। मोइन अख्तर पहली बार उस फिल्म में मैंने उसको एज ए कॉमेडियन लिया था। उस फिल्म का मैं राइटर भी था, नगमा निगार भी था। तुम सा नहीं देखा। तो संगीता चूंकि उस फिल्म की हीरोइन थी, यहाँ आके लाहौर मशहूर हो गई। उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने कहा अगर शूटिंग मुकानी है तो लाहौर आ जाओ। तो फिर पूरा यूनिट कराची से तुम सा नहीं देखा लाहौर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं एएम स्टूडियो में शूटिंग की थी हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये उस फिल्म टीपू सुल्तान में रूही बानो ने शकुंतला का रोल अदा किया था। ये अभी हम एक और गीत देखते हैं। फिल्म है इज्जत। जी। आवाज है समर इकबाल की। जी जी। और मौसीकी ए हमीद। जी। हजार बार मना किया। जी। 1975 में ये फिल्म बनी। अभी हमने जो तीसरा गीत है ये जी जी हम पेश कर रहे हैं, ये 1975 की फिल्में ही हैं। जी। तो देख लीजिए कि एक साल में इन्होंने कितनी फिल्मों के लिए जो है। नहीं, उस दौर में फिल्मों की रफ्तार भी बड़ी अच्छी थी और इंडस्ट्री भी बहुत उरूज पर थी। मतलब ये एक दौर था इंडस्ट्री का कि कई फिल्में रिलीज होती थी। ये भी देखें हमदम भाई के उस वक्त मसरूर अनवर भी थे, फयाज हाशमी भी थे। जी जी।
उसमें कतील ख्वाजा शिफाई परवेज भी भी थे। थे, उसमें जी। कितने लोग थे जो कतील शिफाई थे, ख्वाजा परवेज, मुनीर नियाजी। और उसके दरमियान जी जी तस्लीम फाजली साहब ने अपनी जगह बनाई। जी। जगह क्या बहुत बड़ी बनाई, बात वो छा गए। नहीं नहीं, वो तो ये समझ ले कि तस्लीम फाजली का एक छोटा सा किस्सा मैं बता दूं। वो इतना तेज रफ्तार और इतना पॉपुलर नगमा निगार हो गया था कि एक फिल्म दो बदन बन रही थी, उसके फिल्म साज ने एज ए नगमा निगार लिया था ख्वाजा परवेज को। अच्छा, ख्वाजा परवेज उन दिनों उर्दू के साथ साथ पंजाबी दो फिल्मों बदन में बहुत मशहूर फिल्म है, दो बहुत। बदन। हाँ जी, दो बदन। अच्छा, दो बदन जो थी वो शमी मलक की फिल्म थी। जी जी। जो हाँ मेरे चचा थे रजाक जी। खान, वो अच्छा अच्छा। डायरेक्टर थे उसके। अच्छा, उसमें नदीम शबनम थे और जी हाँ। कविता को पहली बार उसमें साइड हीरोइन लिया गया था। अच्छा, कविता की इतनी कम उम्र थी, उस वक्त उसे 13 साल की उम्र थी। जी हाँ। उसकी वालिदा ने कहा कि भाई अभी ये बच्ची है, ये कहाँ काम करेगी। कहने तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई काम तो हमने लेना है, हाँ। लेकिन ये आप देख रहे कि नदीम के साथ इसमें साइड हीरोइन हम पहली बार ले रहे हैं, इसे शबनम नदीम है, तो शायद मौका न मिल सके आइंदा आपको, तो ये इस पे हम गीत भी फिल्माएंगे। तो उन्होंने ये सोच कर के नदीम के साथ एक गीत होगा इस पर। नदीम तो- ने वो मैं प्यार निभाऊंगी, मैडम नूर जहां का गाया हुआ गीत। जी जी। नहीं, और एक उस फिल्म में कविता जी, जी। ने, कविता की जो फीस थी जी जी फिल्म के लिए ली उसने, जी जी वो 10 पैसे थी। जी जी। वो पहली बार उन्होंने चूंकि उसको लिया था, जी। साइड हीरोइन ली थी, नदीम के साथ ली थी, तो उनकी वालिदा ने कोई बिला चूं चरा इजाजत दे दी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस गीत की मैं बात ये बता रहा था कि जब ये फिल्मी गानों में बहुत मशहूर थे ख्वाजा परवेज, और बेशुमार सुबह गाना रात गाना, पंजाबी उर्दू पंजाबी उर्दू, तो वक्त नहीं दे रहे थे। तो उसने एक दिन धमकी दी आके उसके पास, देखो तू नहीं आ रहा है ना ख्वाजा परवेज, मैं फिर तस्लीम फाजली बुला लेना। हाँ हाँ। देख, जब उन्होंने ये कहा ना तस्लीम फाजली बुला लेना, जे आज तू नहीं आया ना तो फिर देखी मैं चाचा फाजली बुला लियांगा। रजाक खान जो धमकी था दी। ना, हाँ, रजाक धमकी खान जो दी। थे ना, मैं आपको जिक्र भी करूं कि आपने वो बापू का जिक्र किया ना, जी जी वो बापू रफीक रिजवी साहब, जी, जी। रफीक, जी तो जी वो बैठे हुए थे किसी होटल में, तो जी। अटक से जो लोग निकलते हैं ना कराची जाने के लिए उस वक्त, जी। पुराने वक्तों जी में, जी जी वो जी अपने साथ एक हाकी रखते थे। जी हाकी जो था एक निशानी हाँ। होती थी जवान आदमी के साथ, जी, एक जी। हाकी, हर एक मौके पे हाकी काम आ खेलने वाली सकती है नहीं, वो। लड़ने वाली। हाँ हाँ, हर मौके पे काम आती है वो। हाँ, तो वो जब किसी होटल में वो बैठे हुए थे रिजवी साहब, और ये भी वहाँ होटल में थे, तो वो एक शख्स आया और रिजवी साहब के साथ कोई बहस करने लगा या उनके साथ कोई बदतमीजी करने लगा। जी जी तो इन्होंने जब देखा रजाक साहब ने, तो रजाक साहब ने कहा कि आके उससे कहा कि क्या बात है। उसने कहा तुम कौन होते हो। उसने कहा अच्छा मैं कौन होता हूँ। तो उन्हें हाकी चला दी। तो रफीक रिजवी साहब ने फिर रजाक खान साहब को अपने साथ रख लिया और वो फिर बाद में वो डायरेक्टर बन गए, खलील कैसर के साथ रहे हो फिर। बहरहाल अभी हाँ, हम तो गीत बात ये देखते थी कि हैं, फिर हजार ख्वाजा बार परवेज मना किया गए। फिल्म इज्जत का। इसके बाद फिर आते हैं, फिर बातचीत करते हैं। जी जी। आवाज़ समर इकबाल और मौसीकार ए हमीद। देखिए और सुनिए। हजार बार मना किया मेरी गली ना से आना, हजार बार मना किया मेरी गली ना से आना, हजार बार मना किया। ऐसा था जिद्दी पिया, ऐसा था जिद्दी पिया, छोड़ा नहीं आना जाना, हजार बार मना किया मेरी गली ना से आना, हजार बार मना किया। जुल्मी लगाए मेरी गलियों के फेरे, जुल्मी लगाए मेरी गलियों के फेरे, राहत के मेरी शाम सवेरे, राहत के मेरी शाम सवेरे, कहे आ रे आ। ये भी ना जाने सहिया, ये भी ना जाने सहिया, बहरी है सारा जमाना, हजार बार मना किया मेरी गली ना से आना, हजार बार मना किया।
जी हमदम साहब। हाँ, तो फिर जब वो धमकी मिली, जब से शाम को धमकी आई, तो उसी 2-3 घंटे के बाद ख्वाजा प्रोड्यूसर पहुंच गया प्रोडक्शन, ले आओ जी की सिचुएशन मैंने दसो। और फिर वो बैठ गया और फिर उन्होंने वो गीत मुकम्मल किया दिया। तो मतलब तस्लीम फाजली की इतनी धाक जमी हुई थी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी बात है ये। जी अभी एक और गीत देखते हैं। फिल्म है नौकर, ये शबाब किरानवी साहब की फिल्म थी। जी जी ये भी 1975 की फिल्म है। जी जी। आवाज़ मेहदी हसन साहब और मौसीकी है एम अशरफ साहब की। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत खूबसूरत गीत। देखिए और सुनिए। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। हम क्यों ना गाएं, क्यों ना मुस्कुराएं, आंसुओं को पलकों में पिरोना ही तो है। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। अपना जीवन। खेला ज़माना खेल चुका तो तोड़ा है। जब तक चाहा दिल बहलाया, फिर तोड़ा फिर जोड़ा। अब शिकवा कैसा होता है ऐसा, साथ ये सुलूक अपने होना ही तो है। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। हम क्यों ना गाएं, क्यों ना मुस्कुराएं, आंसुओं को पलकों में पिरोना ही तो है। अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। मज़ीद ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। बताता चलूँ कि हमारे कुछ नाज़रीन सामीन ने फ़ोन करके हमें प्रोग्राम की पसंदीदगी का बताया। उसमें जनाब मिर्ज़ा नाहिद अख्तर साहब, मरियम नाहिद साहिबा, नौमान मजीद, ज़ैनब तारिक और प्रवीण लाखानी, इन्होंने फ़ोन किए और हमें अपने प्रोग्राम, ये आपका अपना प्रोग्राम है, आप खुश होते हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और गीत देखते हैं। फिल्म है मेरा नाम है मोहब्बत। जी, बहुत ज़बरदस्त फिल्म। ये भी 1975 की फिल्म है, शबाब किरानवी साहब की फिल्म। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, मौसीकी एम अशरफ, आवाज़ मेहदी हसन और नाहिद अख्तर साहिबा की। अच्छा, शबाब प्रोडक्शन का वो इतना कामयाब दौर था कि उन्होंने अपना शबाब स्टूडियो बना लिया था। जैसे मैंने बताया था आपको, 2-3 फिल्में उनकी ऐसी सुपरहिट हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया। दोनों बेटे भी डायरेक्टर हो गए, नजर शबाब भी, जफर शबाब भी। और यूं समझ लें, कहते हैं ना, ऊपर तले फिल्में रिलीज होती थी उनकी और कामयाब होती थी।
और ये गुल्लू भाई की पहली फिल्म थी ये। जी जी। अच्छा, इसके एक टीवी ड्रामे को शबाब साहब ने देखा था। जी जी। तो वो टीवी ड्रामा कासिम जलाली का एक ड्रामा था हाँ। टेलीविजन के। अच्छा, तो उस ड्रामे में इसकी बहुत अच्छा परफॉर्मर था ड्रामे का, टीवी पे मतलब ये उसकी बड़ी बात थी, और अच्छा आर्टिस्ट था, उसकी आवाज, उसका स्टाइल, उसका चलने का जी हाँ। कद काट सब कुछ। तो शबाब साहब ने इसको बाकायदा बुलाया, अपने लाहौर बुलाया इस फिल्म के लिए, बाबरा के साथ इसको हीरो कास्ट किया, और अपने ऑफिस ही में इसको छोटा सा दफ्तर दे, एक ऑफिस था उनका, नीचे शबाब साहब बैठते थे, ऊपर एक कमरा था उनके रेस्ट करने का, कि जब शबाब साहब खाना खा लेते थे तो कैलकुलेट करने के लिए 1 घंटे के लिए वो ऊपर उस कमरे में चले जाया करते थे, और फिर उसके बाद रेस्ट करके शाम को फिर आते थे। तो वो कमरा उन्होंने फिर इसको गुलाम मुहिद्दीन को दिया कि भाई तुम इस कमरे में रहोगे, और इस स्टूडियो में जब तक फिल्म बनती रहेगी ये तुम्हारी रिहाइश है। अच्छा, जी जी। ये गीत देखते हैं, बहुत मशहूर गीत, बहुत मशहूर फिल्म, उसके बाद वापस आते हैं और फिर हमदम साहब के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। मोहब्बत तो है दो दिलों का तराना, मोहब्बत तो है पांच रूहों का संगम। मोहब्बत तो है दो दिलों का तराना, मोहब्बत तो है पांच रूहों का संगम। अगर रूह से रूह मिल जाए साथी, तो बेदर्द दुनिया जुदा क्या करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। समझता है सारा जहां ये हकीकत, मोहब्बत खुदा है मोहब्बत। समझता है सारा जहां ये हकीकत, मोहब्बत खुदा है मोहब्बत। मोहब्बत को दे जाएंगे इतनी अजमत, ये दुनिया मोहब्बत को सजदा करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, कहानी
हमदम साहब हमारे एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं, नदीम अली। नॉर्थ जी। अमेरिका में इन्होंने बहुत जो है म्यूज़िक कंपोज किया। राहत फ़तेह अली ख़ान हों, ईसा खेलवी साहब हों, जी। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हों, ग़ुलाम अली साहब हों, गर्ज़े के जो भी नॉर्थ अमेरिका में आया इन्होंने उनके साथ म्यूज़िक जो है अरेंज किया। उन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे और ख़ुसूसन तौर पर आपका भी उन्होंने ज़िक्र किया, तो वो उनका मैसेज हम सुनते हैं, जी। उसके बाद वापस आते हैं जी। और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। Assalamu alaikum. This is Nadeem Ali from Avengers Production, Toronto, Canada. I am a music composer and the keyboard player. मैं लियाकत मलिक साहब, हमदम साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और तमाम भूली बिसरी यादें प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। जी, मैं आज बहुत खुश हूँ कि एक इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हुआ है कि जो कि म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री से जिनको लगाव है, फ़ाइन आर्ट से जिनको लगाव है, उनके लिए यकीन जानिए एक अनमोल तोहफ़ा है भूली बिसरी यादें। हमारे ऐसे लेजेंड्स जिनको आजकल की जनरेशन जानती तक नहीं है। आजकल की जनरेशन से जो यहाँ के बॉर्न बच्चे हैं उनको नहीं पता, और ये प्रोग्राम ऐसा एक प्रोग्राम आपने शुरू किया है जिसकी वजह से हमारी यंग जनरेशन को हमारे लेजेंडरी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नॉट ओनली टू द यंग जनरेशन, मैं तो ये कहूँगा कि मैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मेरी नज़रों से ये इसका एक एपिसोड गुज़रा, मैंने उसको बड़ी बाकायदगी से देखा, और जो उसके नेक्स्ट मैंने शुरू किया वो था निसार बज़मी साहब को ट्रिब्यूट। यकीन जाने मैंने उसको इस तरह से देखा कि जैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी, अपने सेमेस्टर की तैयारी करता है, मैंने इस तरह उसका पार्ट देखा, दूसरा पार्ट देखा, फिर दोबारा देखा, फिर मैंने कई चीज़ें जो मुझे नहीं थी पता वो मैंने रिवाइंड कर के ऐसे इतने मज़ा लेके मैंने उसको देखा। मास्टर अब्दुल्ला साहब का प्रोग्राम भी मैंने देखा, और इससे हमारी लियाकत भाई बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम वन ऑफ द बेस्ट पियानिस्ट ऑफ पाकिस्तान हमदम साहब, शायद उनसे मिले होंगे, मंजूर हुसैन साहब मेरे वालिद, उन्होंने निसार बज़मी साहब के बहुत से, उनमें से कुछ ऐसे गाने थे जो कि उनके हाथ के बजे हुए थे, प्ले किए हुए थे। और लिविंग लेजेंड मेरे बड़े भाई साहब अज़हर हुसैन साहब, वो तो आखिर वक्त तक निसार बज़मी, और सो मच सो कि वो लाहौर में, हमदम साहब ज़रूर उन्हें जानते होंगे, अज़हर हुसैन साहब को, लाहौर में जितना निसार बज़मी साहब का जो म्यूज़िक का, फिल्म इंडस्ट्री का काम था, वो मंजूर मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई अज़हर साहब करते। सो मच सो कि जब निसार बज़मी साहब कराची मूव हुए तो उनको हर महीने 1-2 दफ़ा अज़हर साहब को, मेरे बड़े भाई साहब को कराची बुलाते थे। कोई वो रूना लैला का एल्बम उन्होंने किया, उसके लिए बुलाया, फिर कुछ टीवी की रिकॉर्डिंग्स, इतना उनको बार बार जाना पड़ता था कि अज़हर हुसैन मेरे बड़े भाई जो हैं, उनको बज़मी साहब ने कहा कि अज़हर आप यहीं मूव हो जाएं कराची। तो वो अज़हर साहब का कराची मूव होने का रीज़न निसार बज़मी साहब थे। तो आई हैव वेरी गुड, और सो मच सो कि एक और वो आपने उसमें बज़मी साहब के प्रोग्राम में वो चलाया, गुलशन में बहारों में मुसर्रत नज़ीर साहिबा ने जो गाया था, तो मुझे याद आया कि जब उसका वीडियो चला तो वो मुझे याद आया कि इट वाज ओरिजिनली प्लेड बाय मी, और मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में था, बल्कि आई कुड सी माई सेल्फ इन द वीडियो एज वेल उसकी, और लॉन्गवाचा और ये जो मुसर्रत नज़ीर साहिबा के गाने थे, दोज आर ओरिजिनली प्लेड बाय मी। आई एम इन द वीडियो ऑल्सो, जो VTR हुआ करता था उस वक्त PTV में। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, और मुझ जैसे कई ऐसे जो म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं जिनको म्यूज़िक से लगाव है और वो जानना चाहते हैं कई ऐसी चीज़ें। यकीन जाने मुझे कई दफ़ा पाकिस्तान फ़ोन करके, कई जो मुझे ऐसी उलझन होती थी कि ये कंपोजिशन किसकी है, ये पोइट्री किसकी है, नहीं था पता लगता।
मैं एक वाकया ज़रा मेरा शायद मैसेज तवील हो गया है। एक दफ़ा मैं इधर टोरंटो में मिसिसागा में कुछ साल पहले मुझे हमारी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं नाहिद अख्तर साहिबा, मुझे उनके कुछ गीत दरकार थे अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो उस वक़्त वो सीडीज़ का दौर था, इंटरनेट पे ये यूट्यूब वगैरह का इतना नहीं था ट्रेंड। तो मैं एक लोकल म्यूज़िक स्टोर पे गया, वीडियो और कैसेट्स का जो स्टोर था। तो मैंने उन साहब से कहा जी मुझे कुछ नाहिद अख्तर साहिबा की कुछ सीडीज़ ऑडियो और कुछ कैसेट्स जो भी हैं वो दीजिए, मुझे चाहिए। तो वो साहब मुझे कहने लगे जी वो कौन है नाहिद अख्तर कौन है। तो मकसद कहने का इसी बहाने अब लोगों को जिनको नहीं भी पता कि मास्टर अब्दुल्ला साहब, ए हमीद साहब, मास्टर इनायत हुसैन साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, एम अशरफ साहब, ये कितने काबिल लोग, रॉबिन घोष साहब, आपके प्रोग्राम की वजह से हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा है और हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड आई एम वंस अगेन रियली दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम को प्लीज़ जारी रखिएगा। मैं भी देखूँगा और मेरे साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इससे बहुत कुछ सीखेंगे, एंजॉय भी करेंगे। सो मच सो कि हमारे बच्चे भी, मैं अपने बेटे को भी साथ बिठा के दिखाता हूँ कि भाई ये हमारे कौन कौन से लेजेंडरी लोग, इवन एक्ट्रेस हमारे, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स हमारे और शायर हजरात, मसरूर अनवर साहब, इनके बारे में आपने इतना डिटेल्स बताई तो दिल को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कभी मौका मिला तो मैं ख़ुद आपके प्रोग्राम में आके आपसे कुछ चीज़ें और भी हैं वो शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया। भूली बिसरी यादें, इसके तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से और मेरी प्रोडक्शन की तरफ से, एवेंजर्स प्रोडक्शन की तरफ से सलाम, नमस्कार, आदाब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। हमदम साहब, आपका भी जिक्र उन्होंने किया। जी, बड़ी इनायत उन्होंने याद किया। बहरहाल बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे हैं वो और नामवर मौसीक़ारों के साथ उन्होंने काम किया है और ये एजाज़ उन्हें जाता है और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। और मेरी मुलाकातें ज़रूर रही हैं उनसे, तो मैं भी उनको बहुत इनकी याद आवी पर उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। एक फिल्म बनी थी दो साथी जी। उसमें एक ईस्ट पाकिस्तान के जो एक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे, रहमान साहब, जी, जिनकी टांग एक ज़ाया हो गई थी एक एक्सीडेंट में। जी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जी। और मगरबी पाकिस्तान में भी, ईस्ट पाकिस्तान में तलाश और दर्शन, काफ़ी फिल्में उन्होंने बनाई और मगरबी पाकिस्तान में भी फिल्म चाहत और दोस्ती और बड़ी अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम बहुत किया। खूबसूरत फिल्में बनाई। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी थे, एक्टर तो थे ही लेकिन डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे वो। उन्होंने जितनी अपनी फिल्में बनाई अब बहैसियत डायरेक्टर भी वो सुपरहिट फिल्म थी। और देखें वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये बड़ी बात थी। एक टांग जाया हो चुकी थी लेकिन उन्होंने, बहुत बोल्ड आदमी थे वो। मेरी मुलाकात रही है जब वो निगार वीकली से, मैं जब उस दौरान में जब मैं था उनके शोबे अदालत में, तो निगार अवार्ड हुआ करते थे। तो अवार्ड में यानी ढाका से आर्टिस्ट आया करते थे और ज़्यादातर होटल जबीज में ठहरा करते थे। शबनम, रॉबिन घोष और रहमान और मुख्तलिफ कैमरामैन, तो इनसे मेरी मुलाकात रही थी। तो इतना बोल्ड आदमी था ये शख्स कि इससे गुफ्तगू करके अंदाजा लगता था कि ये मुताला भी इसका अच्छा है, मुशाहिदा भी इसका बहुत है और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी। बिल्कुल। ये फिल्म थी दो साथी, ये भी 1975 की फिल्म है सर। जी। और आवाज़ है गुलाम अब्बास साहब की जी और मौसीकी है रॉबिन घोष साहब की, ऐसे वो शर्माएं, और आवाज़ है गुलाम अब्बास साहब। बहुत ऐसी लगती है जैसे लोग कहते हैं, पहले मुझे एक दफ़ा प्रोग्राम में ये गीत लगा तो लोगों ने कहा हम समझे कि ये मेहदी हसन साहब का गीत है। अच्छा, वो अंदाज थोड़ा सा, चूंकि उसका कहते हैं ना कि जितने बाद में जो सिंगर है ना जो क्लासिकल या नीम क्लासिकल, तो वो मेहदी साहब को फॉलो करते हुए आए। तो गुलाम अब्बास हो, रजब अली हो, तो इनकी आवाज में थोड़ी सी खुशबू महसूस होती है। अच्छा, ये गुलाम अब्बास साहब बड़े पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड, मास्टर्स किया हुआ था। दो चीजों में मास्टर किया हुआ उसने गुलाम अब्बास ने। ये बहुत बड़ी बात है जी। ये ऐसे वो शर्माएं, देखिए और सुनिए।
कैसे वो शर्माए, जैसे मेघा छाए, जैसे वो शर्माए, जैसे मेघा छाए, पाली पाली रहना, झुकी झुकी जाए, जब तक पलकें उठे ना, सुबह कैसे आए, चंदा छुप छुप जाए, ऐसे वो शर्माए, जैसे मेघा छाए। सागर से गहरे रातों से काले, सागर से गहरे रातों से काले, चंचल नैना भोले भाले, छलके मध के प्याले, जो इनसे पी जाए, फिर ना होश में आए, दीवाना कहलाए, ऐसे वो शर्माए, जैसे मेघा छाए, काली काली रहना, झुकी झुकी जाए। सुंदर नैना काले काले, सुंदर नैना काले काले, इनमें अंधेरे इनमें उजाले, मन का चैन चुराने वाले, आँख जो इनसे मिलाए, वो शायर बन जाए, गीत लिखे और गाए, ऐसे वो शर्माए, जैसे मेघा छाए, काली काली रहना, झुकी झुकी जाए, जब तक पलकें उठे ना, सुबह कैसे आए, चंदा छुप छुप जाए, ऐसे वो शर्माए, जैसे मेघा छाए। अच्छा हमदम साहब, देखें फिल्म जब सोसाइटी गर्ल बनी, जी जी संगीता साहिबा ने एक बड़े नामसाद हालात में वो फिल्म बनाई, जी जी लिखी थी वो जैसे सैयद नूर साहब ने, जी सैयद नूर साहब ने, और सैयद नूर साहब की भी शायद पहली फिल्म थी लिख। जी जी ये इसकी बड़ी दिलचस्प बात है कि सैयद नूर ने ये जब कहानी का आइडिया सुनाया, ये पूरी फैमिली बैठ के सुनती थी, तैयब रिजवी, मेहताब बानो, संगीता, ये सब जमा होते थे पूरा खानदान। तो जब इसने ये कहानी सुनाई तो कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, कहानी इसने स्क्रिप्ट जो है पूरा फाइल जो है उसने दे दिया सैयद नूर ने इनको। अच्छा, उन दिनों सैयद नूर आगा हसन इम्तिसाल के असिस्टेंट थे। जी हाँ। उनके साथ काम भी करते थे और उनके स्क्रिप्ट के भी मुआविन थे सैयद नूर। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही थी। आपको मुझे वो हमारे प्रोग्राम में आए थे सैयद नूर साहब, जी बता रहे थे
कि ये कोहिस्तान इकबाल एक हुआ करता था, जी 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 उसमें 60 रुपए महीने जी। पे ये मुलाजिम थे। जी 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 नहीं और नहीं, फिर बहुत अच्छा, जी बड़ा हाँ, मेहनती आदमी था। एक बहुत बात मेहनती। मेरी तो अच्छा, बहुत मैं अच्छी चीज़ कहना ये चाह रहा था जी कि सोसाइटी गर्ल जो थी वो बड़ी मुश्किल एक फिल्म थी। उस हालात में, पाकिस्तान के हालात में, जो काल गर्ल का जो तस्वर है ऐसे वो बड़ा सब्जेक्ट को खतरनाक, बनाना ही बहुत मुश्किल एक काम था, सही सब्जेक्ट जो बात। था वो बड़ा खतरनाक। जी 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 लेकिन अब उसके बाद जो मौसीकी थी उस फिल्म जी की, वो नज़ीर अली साहब की थी। जी जी। तो अच्छा, एक नज़ीर अली दिलचस्प बात बताऊं, जी इस गाने के, इस फिल्म का एक गाने के बारे में दिलचस्प बताऊं। उस जमाने में मैं भी संगीता प्रोडक्शन में आ गया था। अच्छा तो हाँ, ये सैयद नूर का स्क्रिप्ट इन्होंने शुरू कर दिया था, हाँ सोसाइटी गर्ल। ये इनकी पहली फिल्म थी और ये 1 साल तक सब्जेक्ट इनके पास रहा। 1 साल सैयद नूर ने इंतजार किया, क्योंकि बात ये थी कि संगीता ने कहा था कि ये फिल्म जब मैं शुरू करूंगी तो डायरेक्शन भी मैं दूंगी। बड़ी मुखालफत रही। इसके बारे में तो बहुत खूबसूरत एक बात है कि सैयद नूर का मतलब ये कि इस फिल्म से इस अंदाज से आया है कि इसकी सैयद नूर ने जिस अदाकारा के साथ ये काम किया, उसी अदाकारा को फिर बाद में एज ए डायरेक्टर उसने फिल्मों में भी लिया। लिया। तो यानी और सैयद नूर को ये बड़ा एजाज आता है। जी हाँ, जी हाँ। और ये जो है फिल्म जो है वो देखें, उसमें जो गुल्लू भाई गुलाम जी। मोहिउद्दीन साहब हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भूली बिसरी यादें में जब वो तशरीफ़ जी। लाए तो उन्होंने कहा कि जो बाकी एक्टर हुआ करते थे, जो बड़े बड़े एक्टर हुआ करते थे उस जी, दौर जी। में, वो उनसे मजाक करते थे जी कि आप मतलब जिस फिल्म में काम कर, सोसाइटी गर्ल में उसके डायरेक्टर कौन है, हाँ, सही बात। समझे। तो इस किस्म, लेकिन वो फिल्म जब चली है तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये 1976 में ये फिल्म बनी, सोसाइटी गर्ल। जी आवाज़ है नाहिद अख्तर साहबा की, जी जी मौसीकी है नज़ीर अली साहब की, और गीत है अंदाज वही अपनाया है तेरे दिल को पसंद जो आ जाए। देखिए और सुनिए। अंदाज वही अपनाया है तेरे दिल को पसंद जो आ जाए। अंदाज वही अपनाया है तेरे दिल को पसंद जो आ जाए। मैं झूम के पी लूं जहर को भी जो दे
एक गीत है हमदम साहब। अच्छा मलिक साहब, मैं इसी गीत फिल्म के एक गीत का तस्करा और करता चलूं, जो होते ना कि एक कटी पतंग होती है सोसाइटी का, जो उसका थीम सॉन्ग था। इत्तेफाक की बात ये, मैं उसी दौरान में संगीता प्रोडक्शन में दाखिल हो चुका था। तो ये पहली फिल्म उन्होंने ऐसे डायरेक्शन शुरू कर दी थी, और दूसरी फिल्म का स्क्रिप्ट उन्होंने, मेरा एक आइडिया पसंद आया था तो मुझसे कहा था आप लिखे, जिसका मैंने लिखा था मैं चुप रहूंगी। तो हम प्रोडक्शन में साथ बैठा करते थे। तो जब ये गाना बन रहा था, नजीर अली और तस्लीम फाजली बैठे हुए थे, मैं भी साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये थीम सॉन्ग लिखना है इसका, सोसाइटी गर्ल का क्या होना चाहिए। तो तस्लीम फाजली देखें कितना शार्प माइंड आदमी है, कहने लगा पहले तो यार ये बताओ कि ये जो सोसाइटी गर्ल क्या होती है। अच्छा, क्या होती है? नजरिए ने कहा क्या होती है? कहना सोसाइटी गर्ल एक कटी पतंग होती है, जो किसी के हाथ में नहीं आती है, और कभी उधर कभी उधर, कभी कोई कांधा कभी कोई कांधा। तो भाई ये तो एक थीम सॉन्ग बन सकता है। बोला कैसे? तो उसने गुनगुनाया, मैं वहां साथ बैठा हुआ था। कहने लगा एक कटी पतंग होती है सोसाइटी गर्ल। नजीर अली ने कहा यार, ओ यार फिर क्या? तो उसने कहा एक कटी, तो फिर नजीर अली ने ऐड किया सोसाइटी गर्ल, सोसाइटी गर्ल। तो भाई उसी बात को जो उसने आगे बढ़ाया ना, तो यही थीम सॉन्ग बन गया उसी बातों बातों में, और कितना सुपर हिट हुआ ये थीम सॉन्ग। क्या बात, क्या बात। अभी एक हम गीत देखते हैं, जो दर्द मिला अपनों से मिला, 1976 की फिल्म शबाना। जी जी, ये भी शबाब किरानवी साहब की फिल्म। हाँ, प्रोडक्शन शबाब की थी, और नजर शबाब इसके हिदायतकार थे। जी हाँ, वो नजर शबाब और जफर शबाब सिर्फ नाम के हिदायतकार थे। असल तो पीछे शबाब किरानवी होते थे। शबाब किरानवी साहब करते थे। जी, वो अपने दोनों बेटों को ना एक्चुअल वो लेकर आते थे अंदाज में, सुपरविजन शबाब साहब की। उनमें वो काबिलियत नहीं थी। हाँ, और सारी सुपरविजन शबाब साहब की होती थी। जी, शबाब साहब की थी। और ये आवाज है मेहदी हसन साहब की, और मौसीकी है एम अशरफ साहब। देखिए, वो तो उनके खास मौसीकार थे उस शबाब प्रोडक्शन के। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। अपनों का नाम आता है, बेहतर है ये खामोश रहे। जब कर न सके, जब कर न सके हम उनसे गिला, लोगों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे, गैरों से
शिकायत कौन करे। दिल शीशा समझ के तोड़ दिया, दिल शीशा समझ के तोड़ दिया, मंजिल पे लाके छोड़ दिया। हमने इन प्यासे होठों का पैमानों से नाता तोड़ लिया। वो प्यार नहीं, वो प्यार नहीं, एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। एक और गीत देख लें शबाना फिल्म का, उसके बाद फिर आते हैं, फिर यूनुस हमदम साहब के साथ बातचीत करते हैं। फिल्म है शबाना, बेवफा कौन है कौन हर जाई है। आवाज़ मेहदी हसन साहब और मौसीकार अहमद अशरफ। बेवफा कौन है कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। बेवफा कौन है कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। मुँह छुपाने से अब फायदा कुछ नहीं, आज चेहरे से पर्दा उतर जाएगा। बेवफा कौन है कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। बेवफा कौन है। इनसे मिलिए ये है मेरे अपने, मगर अपना कहते हुए इनको लगता है डर। जाने कब साथ दें जाने कब छोड़ दें, रिश्ते नातों को ये जाने कब तोड़ दें। बेमुरवत यही संग दिल भी यही, बेमुरवत यही संग दिल भी यही, मेरे अपने यही मेरे कातिल यही। अपना दामन जरा झाड़ के देखिए, आस्तीनों से खंजर निकल आएगा। बेवफा कौन है कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। बेवफा कौन है।
जिनका एहसास ही मर चुका दोस्तों, जिनका एहसास ही मर चुका दोस्तों, आईना अब दिखाऊं तो क्या दोस्तों, कितने अनजान हैं आगे न देख कर, शर्म आती नहीं इनको कोई मगर, बेवफा ना कहूँ तो कहूँ उसको क्या, बेवफा ना कहूँ तो कहूँ उसको क्या, जिसने मुझको डसा मेरे घर को डसा, जो शमा थी जली रोशनी के लिए, क्या खबर थी कि घर उससे जल जाएगा, बेवफा कौन है कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा, मुँह छुपाने से अब फायदा कुछ नहीं, आज चेहरे से डरना उतर जाएगा, बेवफा कौन है कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। अच्छा, एक खलील अहमद साहब जो थे म्यूजिक डायरेक्टर, जी जी, खलील अहमद साहब रेडियो पाकिस्तान से शायद कराची जी, में थे। हाँ, वो बच्चों का प्रोग्राम भी करते रहे हैं, वो जिस तरह सोहेल राना करते थे ना बच्चों का प्रोग्राम, इस तरह वो बच्चों का प्रोग्राम भी करते रहे, और रेडियो के भी कंपोजर बहुत अच्छे थे। और पहली फिल्म जो उन्होंने की थी ना, फिल्म आंचल, हिदायतकार अल हामिद की, मजे की बात ये, वो पहली फिल्म हिमायत अली शायर की भी थी और इनकी खलील अहमद की भी थी, और उसमें गीत अहमद रुश्दी का, किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। तो हिमायत अली शायर की ये पहली फिल्म थी और ये इनका पहला गीत था। अच्छा, और इस गीत के मुताल्लिक ये था कि खलील अहमद की मौसीकी थी। पहले ये गीत जो था, क्योंकि संतोष कुमार साहब पे जी और दर्पण साहब पे सलीम रजा साहब के गीत जो थे पिक्चराइज होते थे, एक दौर में हुआ करता था ये, वो मतलब सलीम रजा साहब जो थे उनके, जिस तरह राज कपूर साहब के लिए मुकेश साहब थे, उसी तरह जो सलीम रजा साहब, तो ये गीत जो है किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो, पहले ये सलीम रजा से गवाया। सही कह रहे हैं, सलीम रजा साहब से गवाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये अहमद रुश्दी भी गाए। तो जब अहमद रुश्दी ने गाया, अहमद रुश्दी की आवाज के अंदर ना एक बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, एक तरंग बहुत थी, और वो जब वर्सटैलिटी बहुत थी, वो जब फिल्म में चला तो उस साल का बेहतरीन निगार अवार्ड जो था वो अहमद रुश्दी को मिला, और यहीं से, और हिमायत अली शायर को भी मिला। जी हाँ, और यहीं से सलीम रजा साहब का जवाल शुरू हो गया। सही बात। तो बहरहाल ये गीत देखते हैं खलील अहमद साहब की मौसीकी में। फिल्म है तलाक, 1976 में ये फिल्म बनी। जी। आवाज़ मैडम नूरजहां, कदमों में तेरे जीना मरना। देखिए और सुनिए।
दुआ की खातिर अब वो किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं, जब दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं, जब दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं, दामन का फैलाना क्या कदमों में तेरे, जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या, कदमों में तेरे जीना मरना। जो प्यार में तेरे मिल जाए वो कांटे फूल से बेहतर हैं, जो प्यार में तेरे मिल जाए वो कांटे फूल से बेहतर हैं, तेरा प्यार जो मेरे साथ रहे, तेरा प्यार जो मेरे साथ रहे, तो गुलशन क्या वीराना क्या, कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या, एक बार जहाँ सर झुक जाए, एक बार जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या, कदमों में तेरे जीना मरना। मज़ीद ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। एक गीत देखते हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ जरा बताता चलूँ एक बात कि इस तलाक का जो इसकी कहानी जो थी, स्क्रिप्ट थी, वो नज़ीर अजमेरी साहब ने लिखी थी। अच्छा जी जी। अच्छा, नज़ीर अजमेरी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सुल्तान राही को लाइमलाइट में लेकर आए और पंजाबी फिल्म शुरू की जो लिखी थी बशीरा और एक दो और फिल्में थी, तो ये हालांकि उर्दू राइटर थे लेकिन पंजाबी फिल्मों से इनको बड़ा उरूज मिला और सुल्तान राही को लाने वाले जो है लाइमलाइट में ये नज़ीर अजमेरी ही थे। अच्छा। ये इससे पहले वो छोटे छोटे किरदार करते थे, फाइटिंग के किरदार करते थे, जैसे फाइटर नहीं होता है सुल्तान राही, लेकिन पहली बार इन्होंने ही सुल्तान राही को पुशअप किया, पुश करके आगे लेकर सुल्तान राही ने बहुत स्ट्रगल की जी, बहुत इसे और बड़ा अच्छा एक्टर सुल्तान राही ने। भाई वो साइकिल पर एवेन्यू स्टूडियो आते थे और वो पठान जो चौकीदार होता था उनको अंदर जाने से मना कर दिया करता था। हाँ, सुल्तान राही की आप फिल्म एक देखें, सुधीर के साथ उनकी और मोहम्मद अली साहब के साथ, मुझे लगता है अन्नदाता थी या सूरत और सीरत उनमें से एक थी। जी नहीं, अन्नदाता थी। मैं समझता हूँ कि वो गॉड फादर के उस पे बनी थी। जी जो सब्जेक्ट था उसका गॉड फादर, बहुत अच्छी थी और उसके हिदायतकार इकबाल यूसुफ थे। अच्छी एक्टिंग जो थी जी वो सुल्तान राही ने की थी। अच्छा, पता है क्या, ये पंजाबी फिल्मों में चूंकि एक ब्रांड बन गया था ना कि सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, लेकिन ये अंदर से इतने अच्छे आर्टिस्ट थे कि अगर इनको उर्दू फिल्मों में भी लिया जाता ना तो ये बहुत अच्छे, मतलब ये सलाहियतों के मालिक आरज़ू थी कि मुझे उर्दू फिल्मों में लिया जाए। लेकिन पता है क्या, लोग कहो छड़ो यार ताड़ा दा नाम बिकदा है पंजाबी फिल्म च बस, बिल्कुल, तो वो उन्होंने ट्रेंड बना लिया था। बिल्कुल। तो ये फिल्म है आपका खादिम। जी ये 1976 की फिल्म है। मौसीकी है खलील अहमद साहब की जी
कहने को ये एक गीत है, दरअसल है चर्चा तेरा। वाह, आवाज़ मेहदी हसन साहब की। देखिए बहुत खूबसूरत। कहने को ये एक गीत है, दरअसल है चर्चा तेरा। कहने को ये एक गीत है, दरअसल है चर्चा तेरा। लफ्ज़ों में है तेरी अदा, लफ्ज़ों में है तेरी अदा, शेरों में है चेहरा तेरा। कहने को ये एक गीत है। जब तक चमन में तू न हो, ये रंग ये खुशबू न हो। जब तक चमन में तू न हो, ये रंग ये खुशबू न हो। कलियों में है खुशबू तेरी, फूलों में है जलवा तेरा। कहने को ये एक गीत है। तेरा नहीं कोई बदल, शायर कहे कैसे गजल। तेरा नहीं कोई बदल, शायर कहे कैसे गजल। शायर कहे कैसे गजल। तुझको जो देखे एक नजर, हो जाए वो शैदा तेरा। तुझको जो देखे एक नजर, हो जाए वो शैदा तेरा। कहने को ये एक गीत है। आती नहीं है बंदगी, फिर भी ऐ जाने जिंदगी। आती नहीं है बंदगी, फिर भी ऐ जाने जिंदगी। फिर भी ऐ जाने जिंदगी। ये दिल वहीं पर झुक गया, साया जहां देखा तेरा। ये दिल वहीं पर झुक गया, साया जहां देखा तेरा। कहने को ये एक गीत है। जो चौदहवीं का चांद है, वो तेरे आगे मांद है। जो चौदहवीं का चांद है, वो तेरे आगे मांद है। वो तेरे आगे मांद है। तू है सरापा रोशनी, देखे कोई मुखड़ा तेरा। तू है सरापा रोशनी, देखे कोई मुखड़ा तेरा। कहने को ये एक गीत है, दरअसल है चर्चा तेरा। कहने को ये एक गीत है। हमदम साहब। जी जी जी। एक अच्छा, जो आप पिछले आपने अभी चंद गाने सुनाए उसमें ना, जो आपने फिल्म बना दी जीनत, तो जी। सबसे पहले जीनत के नाम से फिल्म हमारे इंडिया के अंदर बनाई थी, 47 में बनी थी वो, पाकिस्तान बनने से पहले। तो वो शौकत हुसैन रिजवी साहब ने बनाई थी जीनत के नाम से। जी जी बिल्कुल। उसमें नूरजहां हीरोइन थी, करण दीवान थे और हुमालिया वाला थे
अच्छा, बाद में ये हमारे वाला पाकिस्तान आ गए थे, कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया था। ये बड़े हमालिया वाला थे, जी जी, रंगून वाला थे। शाहनवाज थे, जी अच्छा, नजीर नजीर साहब सोरलता वाले। जी हाँ जी अभी पिछले दिनों आपने शबाब प्रोडक्शन की फिल्म नौकर का तस्करा किया था ना, जी 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 तो मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान में आने के बाद शुरू सबसे पहले उन्होंने नौकर के नाम से फिल्म बनाई थी, हाँ, जिसमें गाना नजीर था राज दुलारे नजीर जी। मेरी अखियों के और तारे। उसमें सोरलता पर जो गीत पिक्चराइज होता, जी जी वो जी पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की सबसे सुपरहिट लोरी थी, जी जी राज जी दुलारे तो है गीत सुनाऊं। जी 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 बिल्कुल बहुत अच्छा वो गीत हिट होता नौकर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक और गीत देखते हैं। फिल्म है वक्त, जी 1976 में ये फिल्म बनी। जी जी आवाज़ मेहदी हसन साहब की और मौसीकी नाशाद साहब। जी ये लोग बड़े हम लोगों पर हंसते ही रहे हैं। जी देखिए और सुनिए। ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे हैं। ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे हैं। कभी ठुकरा के कभी तड़पा के महफिल में तमाशा बनवा के हंसते ही रहे हैं। ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे हैं। चमकीले विदेशी कपड़ों में जिस्मों को सजाया जाता है। चमकीले विदेशी कपड़ों में जिस्मों को सजाया जाता है। दौलत के तराजू में अब तक इंसान को तोला जाता है। इखलाक का दामन छोड़ दिया, दिल शीशा समझ के तोड़ दिया। इन लोगों से हो शिकवा क्या, इंसानों को काले नाग सदा डसते ही रहे हैं। ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे हैं। ऐसी की जाती है, क्या मेहमानों की महफिल में खातिर ऐसी की जाती है। क्या तुम लोगों को बचपन से तालीम यही दी जाती है। ठुकराए हुए लोगों पे हंसो, जीना इनका दूभर कर दो। खुदा हम लोग मगर मिट मिट के सदा बसते ही रहे हैं। ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे हैं। कभी ठुकरा के कभी तड़पा के महफिल में तमाशा बनवा के हंसते ही रहे हैं। ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, इस फिल्म की एक दिलचस्प बात मैं बताऊं जी कि इसमें वहीद और बाबरा शरीफ थे, जी लेकिन कविता को भी इसमें साइड में रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेहमान अदाकार के तौर पर शमीम आरा और हबीब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था अच्छा इस फिल्म में। जी, अच्छा। स्टार्ट जो थी फिल्म होती है वो शमीम आरा वहीद से होती है।
अच्छा 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 हाँ, अच्छा। बतौर मेहमान अदाकार बहुत खूबसूरत उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया इस फिल्म के अंदर। तो इसकी कहानी जो थी शबाब किरानी साहब ने लिखी थी, और उसके मुकालमे लिखे थे रियाजुर रहमान सागर ने। वो भी फिर बाद में बहसियत राइटर और नगमा निगार शबाब प्रोडक्शन से वाबस्ता हो गए थे। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ हमदम साहब के जी ये जो आज एपिसोड 2 हम कर रहे हैं, जी जी हम ये देख रहे हैं कि 1975 और 1976 में जी जो गीत हैं ये तस्लीम फाजी साहब के जो जी। हमने सिलेक्ट किए हैं, जी। ये ज़्यादातर जो गीत हैं ये मेहदी हसन साहब ने गाए हुए हैं। हाँ, वो दौर ही मेहदी हसन का। हालांकि उस दौर में अहमद रुश्दी साहब भी थे, सही। लेकिन चूंकि मुझे लगता है ये गज़लें ज़्यादातर जो हैं ये मेहदी हसन साहब का ही। नहीं नहीं, सही बात है। उस दौर में चूंकि मेहदी हसन का एक ऐसा वक्त आया था कि हर प्रोड्यूसर की ये ख्वाहिश होती थी कि कोई एक गीत या एक गजल मेहदी साहब का जरूर होना चाहिए। जी 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 जी। क्योंकि मैंने देखा कि ना मसूद राना साहब के जी। इतने गीत हैं, जी ना अपने अहमद रुश्दी साहब के, और ये ज़्यादातर जो गीत हैं जी जी। ये मेहदी हसन साहब के। तो तो देखो ना, ख्वाजा परवेज का एक गीत वो कितना खूबसूरत वो हिट हुआ था, जब कोई प्यार से बुलाएगा वाह, तुझको एक शख्स याद आएगा। बिल्कुल। क्या खूबसूरत गीत था मेहदी साहब का। अभी जो गीत हम पेश करने लगे हैं, जी। फिल्म है आज और कल, 1976 की फिल्म। जी। आवाज़ मेहदी हसन साहब और महनाज बेगम, मौसीकी खलील अहमद। प्यार का वादा ऐसे निभाएं। ऐसे नहीं बोले। बहुत देखिए खूबसूरत। और सुनिए। प्यार का वादा ऐसे निभाएं, प्यार का वादा ऐसे निभाएं, कोई जुदा करने न पाए। मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। प्यार का वादा ऐसे निभाए, कोई जुदा करने न पाए। मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। प्यार का वादा ऐसे निभाए। मेरी पहली ख्वाहिश तू है, आखिरी हसरत तू है। मेरी पहली ख्वाहिश तू है, आखिरी हसरत तू है। तू रूठे तो रूठे खुदाई, मेरी किस्मत तू है। रुक जाए ये दिल की धड़कन, सांस भी यूं तो सांस ना आए। प्यार का वादा ऐसे निभाए। सूरज निकले देख के तुझको, साथ तेरे ढल जाए। सूरज निकले देख के तुझको, साथ तेरे ढल जाए। मरते मरते मेरे लबों पे तेरा नाम ही आए। किस दिन तेरी याद ना आए। उस दिन मुझको मौत आ जाए। प्यार का वादा ऐसे अभी जो गीत मैं पेश करने लगा हूँ हमदम साहब, जी
ये फिल्म है मोहब्बत मर नहीं सकती। जी 1977 में ये फिल्म बनी। जी ओरिजिनली ये जो गीत गाया था ये तसव्वुर खानम ने गाया था जी टेलीविज़न के लिए, जी और जी मौसीकी थी नाशाद साहब की। जी जी बहुत अच्छा गीत गाया और बड़ा अच्छा म्यूज़िक दिया नाशाद साहब ने। जी लेकिन जब फिल्म बनी मोहब्बत मर नहीं सकती, और उस फिल्म में जब इस गीत को लिया गया तो तसव्वुर खानम को नहीं लिया गया, जी बल्कि मैडम नूरजहां ने यही गीत गाया और उसी सुर में गाया जो तसव्वुर खानम ने गाया था। देखिए, ये एजाज भी जाता है तसव्वुर खानम को, मानेंगे आप बात को, कि मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां, लेकिन चूंकि वो मेलोडी इतनी खूबसूरत थी, वो गीत का अंग इतना अच्छा था कि मैडम ने कहा कि नहीं भाई मैं ये जरूर गाऊंगी। हालांकि ये गीत रेडियो से भी हिट हुआ उनकी आवाज में, तसव्वुर खानम, और बाद में उनको फिल्म में भी गया। लेकिन नूरजहां ने ये जब गा के ना उनको एक एकदम ट्रिब्यूट भी दिया एक लिहाज से देखा जाए। नहीं, लेकिन ये है कि मैडम ट्रिब्यूट नहीं, क्या मेरी देना लिहाज था में ट्रिब्यूट ही सर, समझे। ये गीत जो है ये तसव्वुर खानम को बुलंदियों की, फिल्म भाई की बुलंदियों में ले गीत जाता। उनकी पहचान बना, और इस गीत में जो उनके अंदाज थे नाक सुकेड़ने के, नाक समेटने का, यानी वो तो बड़ी कमाल की बात बन गई थी कि लोग वेट करते थे कि अब देखें ये एंगल, ये अदा कब आती है। अब देखिए और सुनिए, जी तू मेरी जिंदगी, तू बस। मेरी जिंदगी बहुत है। खूबसूरत। देखिए और सुनिए, फिल्म बहुत खूबसूरत। मोहब्बत मर नहीं सकती, आवाज़ मैडम नूरजहां और मौसीकार हैं नाशाद साहब। देखिए और सुनिए। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जुल्फों के साए साए महताब उभरे, तू ही मेरा होश साथी, तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, आँखों में साथी तेरे जलवे मिलेंगे, मेरे दिल में तू ही तू है, तेरी रोशनी है, तू मेरी जिंदगी है। छोड़ के दुनिया तुझको अपना बना लूं, छोड़ के दुनिया तुझको अपना बना लूं, सबसे छुपा के तुझको दिल में बसा लूं, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। फिल्म आईना, हमदम साहब, जी एक आईना तो बनी ना मोहम्मद अली साहब की, जिसमें गाना जी। है तुम ही हो महबूब मेरे,
जी 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 मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, शबाब जी खानवी साहब की जी फिल्म जी, थी। वो सब शबाब मोहम्मद अली प्रोडक्शन साहब की फिल्म हीरो थी। थे, दीबा खानम हाँ, हीरोइन थी, ये नजरुल इस्लाम की फिल्म थी। ये नजरुल इस्लाम साहब की फिल्म जी थी, और रंगीन फिल्म थी। जी जी। अच्छा, मैं बताता चलूं, नजरुल इस्लाम जो थे, अपने ढाका में जब ये फिल्में करते थे, बंगाली भी, और तो ये बहुत बड़े पहले एडिटर थे, जी 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 बहुत जी। मशहूर और बहुत बासलाहियत एडिटर। तो कहते हैं ना कि अगर कोई कैमरामैन और एडिटर जब डायरेक्टर बनता है तो उसकी सलाहियतें उभर कर और आ जाती हैं। तो ये बेहतरीन एडिटर थे। इस हिसाब से जब ये आए और डायरेक्टर बने, तो आप ये देख लें कि इनकी फिल्म को कभी टेम्पो आपने सुस्त नहीं देखा होगा, आप ये क्योंकि देखें, एडिटर रहे नहीं है। जी हाँ, और ये देखें, ये जब नजरुल इस्लाम साहब ने फिल्में बनानी शुरू की मगरबी जी पाकिस्तान में, जी जी तो एक कंपटीशन था परवेज मलिक साहब का जी और जी नजरुल जी इस्लाम साहब का, जी 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 क्योंकि नदीम दोनों के हीरो थे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और शबनम दोनों की हीरोइन थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और दिलचस्प किस्सा बताता चलूं। नजीर बेग साहब ने जब अपना घर नया नया लिया था, तो एक काउंटर सा बनाया था बैठने का, कुछ पीने पिलाने का, चाय पाए और जैसे भी तक। तो वहां 3 आपने पहले बंदे। कहा पीने पिलाने का, फिर चाय का नाम ले गया। हाँ, मतलब ये वो दोनों बातें चलती रही हैं इंडस्ट्री में, तो आपको पता है दोनों चलते रहते हैं। वो एक जी। अलग बात है, हालांकि मैं इंडस्ट्री में रहा, अच्छा। लेकिन मैंने पीने के लिए सिर्फ चाय ही पी हमेशा। तो लोग मुझसे कहते ठीक थे, है। जब भी कोई भी मौसीकार, जब मैंने गीत लिख दिया तो कहते थे, यार हमदम साहब ਤੁਸੀਂ गीत लिख देते हैं ना, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ वास्ते जाओ, ਤੁਸੀਂ चाय मंगाओगे तो यह इंसल्ट है साडी। तो फिर मैं चला जाया करता था। तो अच्छा। बाद में वो बता रहा था कि तो उन्होंने ये जो 3 कमाल साहब के साथ आप बैठे थे, वहां भी चाय मिलती थी कि नहीं मिलती थी? कहा। एक्टर कमाल साहब जो थे, ना रे, उनके बात मत पूछो भाई। महीने में एक एक दफा चाय मिलती होगी। आते आते 2 घंटे लग जाते थे। कई बार कहना पड़ता था कमाल साहब से। अच्छा, उनमें एक बात है, वो कंजूस जरूर थे, दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन इस मामले में बड़े कंजूस थे। हाँ, कंजूस थे। जी बहरहाल अभी हम गीत देखते हैं। फिल्म है आईना, 1977 की फिल्म, आवाज़ मेहदी हसन साहब, जी मौसीकी रोबन घोष साहब की, और ये गीत है कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, आवाज़ हाँ, मेहदी हसन साहब। बहुत देखिए। खूबसूरत गीत है ये, बहुत अच्छा गीत है, हटकर गीत है जरा ये। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में। जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में। वैसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी
जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती है, वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। अब मैं ये बता रहा था सर कि नजीर बेग साहब नदीम जो है उनके घर में मतलब ये तीन वो बनी हुई थी, काउंटर था तो वहाँ तीन स्टैंड लगे हुए थे। अच्छा, इनकी कंपनी थी, तीन ही की होती थी, नजीर बेग, नदीम, कैमरामैन अफजल चौधरी और हिदायतकार नजरुल इस्लाम। अच्छा, तो जब ये किसी सब्जेक्ट पे डिस्कस करते थे, बैठते थे, तो ये तीन ही होते थे और इनके घर में सिर्फ इन तीन दोस्तों की बातें होती थी, कहानियां चलती थी। और अपनी शबनम साहिबा जो उनके लिए वो छोटे छोटे समोसे और मुख्तलिफ पकौड़े वकौड़े लेके आया करती थी और डिस्कस रहा करता था इसी तरह। अभी हमदम साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता पता ही है। नहीं चलता ये वक्त कब और किस तरह खत्म हो जाता है। जी हाँ, मलिक साहब, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गीत जो हैं हम अपने जी, जी। नाज़रीन और सामीन के लिए पेश करें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आखिरी गीत ज़रूर देखिएगा, ये भी फिल्म आईना का गीत है, मुझे दिल से ना भुलाना, आवाज़ आलमगीर साहब की और महनाज बेगम, मौसीकी रोबिन घोष की। और मुझे आमिर अहमद को, ज़ीशान अहमद को और सबसे बढ़कर यूनुस हमदम साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हमारा हामी और नासिर। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। फिर एक दफ़ा आपका अल्लाह ताला हामी और रखे, नासिर। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना,
चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं।